देश में राम के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ा है। जो अब तक मंदिर विरोधी माने जाते थे वो मोदी को अयोध्या का क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। जिनके बड़े नेता अयोध्या जाने से इनकार कर रहे थे उनके स्टेट लीडरशिप सरयू स्नान करके आई है, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन कर रही है। किसी के सपने में रामलला आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चिंता छोड़ दो, चैन से सो जाओ, हम 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे ही नहीं। और उधर शंकराचार्यों ने मोदी विरोधियों की ये कहकर हवा निकाल दी कि हम तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन को जाएंगे। दिल्ली में तो मुसलमानों ने 7.25 लाख दिए जलाने का हलफ उठाया, जिससे ओवैसी भाईजान भी परेशान हो गए। पूरी रिपोर्ट देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की अयोध्या, रघुकुल की राजधानी अयोध्या, रामलला की अयोध्या। श्रद्धा और आस्था के रंग में रंगी अयोध्या को सियासत बदरंग करने का कोई चतुरंग नहीं छोड़ रही। जिस अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कांग्रेस हाईकमान ने इनकार कर दिया, उसी कांग्रेस का प्रादेशिक नेतृत्व मकर संक्रांति पर अयोध्या में था। सर्द हवाओं के बीच सरयू की लहरों में डुबकी लगा रहा था। जय जय सिया राम के जयकारे लगा रहा था। यूपी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लीड कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज से मुलाकात की। फिर अस्थायी मंदिर में जाकर रामलला विराजमान का आशीर्वाद दिया। मगर जब सवाल उठा कि कांग्रेस नेतृत्व ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्यों किया, तो अजय राय का जवाब सुन लीजिए। हम लोगों का पहले से स्टैंड है कि हम उत्तर प्रदेश के हमारे जो नेतागण हैं, हम लोग मकर संक्रांति के दिन हम लोग सरयू जी में स्नान करेंगे, मकर संक्रांति का रामलला का दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। ये हमारा पहले से स्टैंड क्लियर है। मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा दिन है हमारा मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति का दिन जो सबसे शुभ दिन होता है, सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं 9:13 पे और 9:15 पर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। हालांकि कांग्रेस के रुख से अयोध्या के राम भक्तों में खासा गुस्सा है। राम मंदिर के बाहर कुछ लोगों को कांग्रेस का झंडा तोड़ते हुए देखा गया। इसे कांग्रेस के खिलाफ गुस्से का नतीजा माना जा रहा है। बहरहाल इस मामले में पॉलिटिकली समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली है। जहां कांग्रेस नेतृत्व ने अयोध्या में राम मंदिर को बीजेपी और संघ का प्रोजेक्ट बताकर जाने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंपत राय को जवाबी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, प्राण प्रतिष्ठा सकुशल होने की शुभकामनाएं। समारोह के बाद सपरिवार दर्शन करेंगे। अखिलेश उसी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसके माथे 1990 में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का कलंक है। सरयू को राम भक्तों के रक्त से लाल कर देने का कलंक है। मगर अखिलेश ने हवा का मौजूदा रुख भांप लिया। इससे पहले उनकी पत्नी भी कह चुकी थी, बुलाया जाएगा तो जाएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो बाद में जाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ यूपी के यादव परिवार का नहीं है। इंडी गठबंधन में तो बिहार का लालू परिवार भी है। लालू के भक्त पुत्र तेज प्रताप यादव ने एक नया शिगुफा छोड़ा है। उनका कहना है भगवान राम उनके सपने में आए थे और केवल उन्हें ये बात बताए कि 22 जनवरी को वो अयोध्या आइबे नहीं करेंगे। कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिए। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आके राम जी खुद बोले हैं
ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन हाईवे नहीं करेंगे। तो ये लोग जो है धर्म को ये लोग खंडित कर रहा है। भारत मां के 4 पुत्र हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। अभी क्या इन लोग जो कर रहा है भाई भाई को लड़ा के, तो क्या भारत मां अपना सुखमय जिंदगी जी रही हैं? यूपी में अखिलेश यादव एक स्वामी प्रसाद मौर्य को संभालने में हलकान है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश के सख्त न होने की एक वजह 6 से 7% कुशवाहा वोट है। मगर बिहार सरकार में तो लालू कोटे से कई स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले एक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ही कम नहीं थे कि अब श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम भी सामने आ गए। सुरेंद्र राम ने कहा, अक्षत बांटने वाले देश को आग लगाकर घर घर राख बांटने की तैयारी में। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा, तो युवाओं को नौकरी के जगह पर राम मंदिर के नाम पर ये अक्षत बांट रहे हैं। तो युवाओं को ज़रूरत है नौकरी की, अक्षत की तो ज़रूरत नहीं है। एक देश जो है त्राहिमाम की स्थिति है और भाजपा के पास इस देश को बेचने के लिए अब बहुत कुछ नहीं बचा है। भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने देश की सारी संपत्तियों को बेच दिया। तो सारी संपत्तियों को बेचने के बाद में देश में कहीं कुछ नहीं रहा देश की जनता को देने के लिए, देश को युवाओं को देने के लिए। तो ये जो है ना अक्षत और फूल और कल होकर के देश को जलाने के बाद राख को वितरण करेंगे। यूपी बिहार में अगर राम के नाम पर इतनी खींचतान है तो भला दिल्ली इससे अछूती क्यों रहती? आस्था का चैंपियन बनने के चक्कर में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने तय किया है दिल्ली में हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके लिए सभी विधानसभाओं में कमेटियां बनाई जाएंगी। मंगलवार 16 जनवरी से सुंदरकांड शुरू होगा। बकौल मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली के विधायक अपने इलाकों में पहले भी सुंदरकांड कराते थे, लेकिन अब ये काम संगठित तरीके से नियमित होगा। देखिए, पहले भी कई हमारे जो विधायक साथी हैं उनके दफ्तरों के अंदर ये सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है। जैसे मनीष जी के खुद विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम होता रहा और कुछ कार्यकर्ता भी करते हैं, कुछ पार्षद साथी करते हैं। अब जो है पार्टी ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, पुराना भंग करके नया बनाया है। तो उसी के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको हर विधानसभा के स्तर पे जो है कल किया जाएगा। कल मंगलवार है, 16 जनवरी है और हमारे सब साथी जो हैं इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हर विधानसभा में सुंदरकांड होगा और उसके बाद जो है इसको हर वार्ड और मंडल के लेवल पे हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। उन सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रण देना चाहता हूं कि कल हमारे यहाँ जो है हर एक को ये भी नहीं कह सकता कि मेरे घर से दूर है, क्योंकि हर विधानसभा में हम कर रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आए हम उनको सबसे आगे अग्रणी पंक्ति में बिठाएंगे, उनको प्रसाद भी देंगे, उनको भगवान का आशीर्वाद भी मिले। मेरी तरफ से उनका आमंत्रण है। उसके अंदर जो है कोई भगवान के घर में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, भगवान के घर में कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। जाहिर है केजरीवाल की कोशिश बीजेपी को उसी के मैदान में पटखनी देने की। केजरीवाल को अब तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता नहीं आया। यूं भी केजरीवाल खुद को सेकुलर साबित करने से ज्यादा हनुमान भक्त बताने में रुचि लेते हैं। दूसरी बार सीएम बनने के बाद ही उन्होंने कनॉट प्लेस जाकर हनुमान मंदिर में दर्शन किया था। इंडिया अलायंस में रहकर भी इस मसले पर वो कांग्रेस से अलग हैं। उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने तो सोशल मीडिया पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं तक दे डाली। मगर दिल्ली में केजरीवाल से मोर्चा लेने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अटैक करते हैं कि राम को न मानने वालों को हनुमान भी माफ नहीं करते। केजरीवाल सुंदरकांड में भी घोटाला कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके ऊपर सनातन विरोधी का ठप्पा लग गया हो,
वो अपनी इमेज सुधारने के लिए, या यूं कह लीजिए कि कालनेमी की तरह वेश बदल करके कुछ और भी परिचय देने की कोशिश करेंगे। बट भैया देखना, सुंदर कांड में भी कोई स्कैम मत कर देना, अपने ही पैसे से करना। ऐसा नहीं कि इसमें एक और भ्रष्टाचार हो जाए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का चल रहा है।